नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं राकेश न्यूटन। बारी गांव के पास, बारी गांव नेवादा एक गांव है टू करके, वहां पे हुआ था। और उस घटना में ये बार बार जो है बचे थे। वो एक ट्रैक्टर थी जो कुएं में गिरती है और उस पर 2 जन रहते हैं, जिसमें से एक बच्चा ये भी था और ये बाल बाल बच जाता है और दूसरा बच्चा जो है वो डूब जाता है। ये बहुत ही करीब से इनको सब कुछ मालूम है, इनसे ज़्यादा किसी को पता नहीं है इस घटना में क्या हुआ था। तो दोस्तों, यही बच्चा है जिसने अपने करीब से मौत को देखा है, इससे ज़्यादा करीब किसी ने देखा नहीं। और इस बच्चे को जो है पूरा पता है क्योंकि कैसे हुआ। तो अंकित, ये बताइए उस दिन हुआ क्या था? शुरुआत पहले कैसे हुई कि मैं आया था तो वहाँ लोग बता रहे थे कि ट्रैक्टर की जो है चाबी वहाँ पे उसने रख दिया उस आदमी ने। पहले शुरू में आप दोनों, आलू का खेत था, वहाँ से मुझे बताइए कि वहाँ से कैसे कैसे कहानी हुई। आलू वो गोड़ रहा था। वो गोड़ रहा था। हाँ, विनोद के बाद ट्रैक्टर लेकर आ रहे थे। कौन ट्रैक्टर लेके आए? विनोद सिंह। अच्छा, विनोद सिंह ट्रैक्टर लेके आए। इसको बाद वो मांगा। ये मांगा था कि उन्होंने खुद दे दिया था? वो मांगा था। कौन, ये वो लड़का? हाँ, वो लड़का मांगा। क्या बोला कि ट्रैक्टर मुझे दो? हाँ, मैं चला के ले जा रहा हूँ वहाँ पर। अच्छा, वो मांगा और ट्रैक्टर लेके गए। इसके पहले भी वो ट्रैक्टर कभी चलाता था? नहीं, ये 1-2 बार खेत जोत रहा। खेतों में 1-2 बार चलाया था। हाँ, और तो तुम भी उसमें बैठ गए? हाँ। तो जब वो चलाता नहीं था तो तुम क्यों बैठ गए यार? मुझको बैठा दिया, बोला कि तुम बैठ गए। जबरदस्ती कि दोस्ती यारी ऐसी थी कि बैठ गए? दोस्ती यारी। अच्छा, तो वहां पे जाता है ट्रैक्टर आपका कुएं के पास, तब क्या होता है? तब बैक गियर लगाने का तो 1 नंबर लगा देता है। हाँ, और छोड़ते तुरंत कूद जाता है। तो जब कूदती है ट्रैक्टर तब उस समय आप क्या रिएक्ट करते हैं? आपको क्या लगता है उस समय जब आप लोग कुएं में जैसे आप गए? तो आपको कैसा लगा कि अरे, जैसे होता ना बहुत एकदम, या तो आप एकदम शॉक हो गए होंगे, कुछ पता ही नहीं चला होगा। हाँ, या तो फिर एकदम शॉक। तो क्या हुआ था? आप सुने थे कि वहाँ कुछ लोग बता रहे थे जो पट्टा था वो आप पकड़ लिए थे? हाँ, पट्टा फेंक के निकाल रहे थे। पट्टा फेंक के निकाले थे कि आपको पकड़े थे? हाँ, वही पकड़ के निकाले थे पट्टा। नहीं, पहले जैसे ट्रैक्टर गई ऊपर आप भी बैठे थे और वो दूसरा लड़का जो था वो बैठा था। क्या नाम था दूसरे लड़के? मोनू। हाँ, मोनू बैठा था। तो जब अंदर जाते तो दोनों साथ में चले जाते हो कि आप साइड में हो जाते और मोनू अंदर सिर्फ जाता है? मैं साइड में जाता, साइड में। आप साइड में हो गए? हाँ, तो तैरने आता था आपको? हाँ, तैरने आता था। तो अच्छा, तैरने आता। तभी आप जब गए तो नीचे से जाके आप ऊपर आए कि पहले ही ऊपर हो गए? नीचे जाके तब ऊपर आए। एकदम नीचे तक गए? नीचे गए। तो फिर उस समय कैसा लग रहा था कि अब बचूंगा या नहीं बचूंगा? उस समय का सिचुएशन कैसा था? क्या लग रहा था उस समय? एकदम दिल की धड़कनें बहुत तेजी से तेज चलने लगी थी। घबराहट हो गया होगा? घबराहट हो गया। जब आप ऊपर आ गए तो फिर लोगों ने कैसे आपको बाहर निकाला? था पट्टा पकड़ लिया था और सब लोग ही निकाल लिए। अच्छा, पट्टा वो लोगों ने डाला? हाँ, तो वो लोगों ने पट्टा डाला, आप पकड़ लिए? पकड़ लिए थे, ही निकाल लिए थे। अच्छा, आप सिर्फ पकड़े थे, चल के नहीं? इतनी हिम्मत नहीं होगी क्योंकि पाँव बहुत ज्यादा थर कांपता होगा उस समय। हाँ, कांपता। बाहर निकलने के बाद तुरंत घर पे चले आए, कहीं बैठे रहे? घर पे चले आए तुरंत घर पे चले आए। तो फिर भी घर पे आने के बावजूद भी आपका जो है शरीर बैलेंसिंग नहीं होगा क्योंकि आपने वो जो मंजर देखा था वो शायद ही कोई देखा होगा। एक तरह से देखा जाए, कहते हैं कि मौत के मुंह से आप वापस आए। एक तरह की आपकी दूसरी, समझ लीजिए, आपको दूसरा जन्म मिल गया है। ऐसा शायद ही होता है कोई बच पाता है। और उसमें से आप एक, वो जो शायद होता है ना, उसी में से एक बंदे आप हो। तो ये जैसे अभी भी उसका ख्याल कभी कभी आता है आपको? हाँ, आता है। क्या ख्याल आता है होगा तो फिर से वो का जैसे लोगों का जैसे हमें याद आए तो फिर से एक तरह से डर जैसे महसूस होने लगता है। हाँ, वो मंजर ही इतना खतरनाक है, वो जिसके ऊपर बीता होगा वही जानता है। हम लोग तो सिर्फ सुनते हैं, आपको वो बीती है। तो अच्छा, वो बच्चे से दोस्ती आपकी बहुत दिन से थी क्या? हाँ, बहुत दिन से। आप दोनों साथ में रहते थे? हाँ, साथ में। तो उस पे ईंटा लगा था? उसमें 200 ईंटा लगा था। तो उसमें से कुछ उतारे थे कि नहीं उतारे थे आप? कुछ भी नहीं उतारे थे। बिल्कुल पूरा। पहले ट्रैक्टर आई खड़ा कर दिया कि ट्रैक्टर आई फिर उसी में बैक कर रहा था? ट्रैक्टर आई तो पहले खड़ा करके तो उसे बैक करवाने लगे। पहले खड़ा कर दिया, जो वहाँ पे काम करते थे उन्होंने बैक कराने लगे? कौन करा रहा था? विनोद सिंह, जिसका ट्रैक्टर था। जिसका ट्रैक्टर था उसने कहा कि पीछे कर ले? हाँ, पीछे। अच्छा, उस समय विनोद सिंह वहाँ थे? हाँ, उसमें विनोद सिंह थे वहाँ पे। लेकिन ट्रैक्टर पे वो नहीं बैठे थे? वो नहीं बैठे थे। अच्छा, तो उसको बोले तू बैक कर दे? हाँ, तो बैक कर दे, लगा दिया 1 नंबर, तुरंत कूद दिए छक्के। और फिर उसने क्लच से पैर हटाया होगा तो हाँ, सीधा? हाँ, सीधा कुआं में। सीधा कुएं में।
अगर तैरने नहीं आता तो शायद ये बच्चा फिर बचता नहीं। तैरने कहाँ सीखे थे आप? पोखरा है ना तालाब। इधर पास में कहीं तालाब है हाँ बड़ा सा, तो उसी में, अच्छा उसी में नहाते समय सब सीख लिए थे। हाँ। शायद वही आपको आज जिंदगी दे गया। अगर नहीं सीखे होते तो फिर जैसे वो बच्चा नहीं बचा वैसे हो जाता आपके साथ। तो कहावत एक रही है, जैसे मैंने अभी बता रहा था, जाको राखे साइया मार सके न कोई। हाँ, जिसको भगवान जिसको बचाता है ना, उसको कोई नहीं मार पाता है। तो आपके ऊपर वो सारी चीजें फिट बैठ रही हैं। कितने साल के हो आप? 14 साल की उम्र है। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 8 में। उस दिन स्कूल नहीं था? स्कूल था, उस दिन नहीं गए थे। तो आज भी नहीं गए हो? पढ़ाई मतलब दिल से नहीं करते हो? विनोद सिंह जो थे, जैसे ट्रैक्टर अंदर जाती है वो वहां से, हाँ पर चिल्ला रहे थे कि कूद जाओ। कौन बोला कूद जाओ? विनोद सिंह। किसको? उसको मोनू को। अच्छा, उसको चिल्लाए कूद जाओ। हाँ। और तुमको भी तो बोला होगा ना? हाँ तो इतना समय नहीं मिला आप लोगों को कि कूदने का? हाँ। इतने जल्दी चली गई, उतना समय नहीं था। फिर जब आप बाहर आए तो वहां पे थे विनोद सिंह? सब भाग गए थे वो। विनोद सिंह भाग गए थे? हाँ तो भाग गए थे। तो दूसरे लोगों ने बचाया आपको? नहीं तो पहले वो भी कूद गए कुएं में निकालने के लिए। अच्छा, कूद गए थे? हाँ वो, आपको निकालने के लिए? हाँ। अच्छा, तो उसको जब निकल गया तो कूद वो भाग गया था। अच्छा, आपको उन्होंने निकालवा के तो भाग गए? हाँ भाग गए थे। चलिए, फिर भी तो यार इतना बहुत किया उन्होंने, कि कोई नहीं करता है इतना, क्योंकि उसकी ट्रैक्टर थी और वो था। कम से कम उसने आपको तो निकाला, नहीं तो सब लोग भाग जाते हैं, ये बच जाते हैं। और ये घटना बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटना थी। और ये चलिए कोई बात नहीं यार, इतना वो जो हो जाओ कूल एकदम, ठीक है। चलिए दोस्तों, इनके कुछ मम्मी पापा हैं, थोड़ी सी उनसे बात करेंगे और फिर हम अपना जो है इंटरव्यू वहीं से समाप्त कर देंगे। जब आपको पता चलता है आपका बेटा जो है ट्रैक्टर से कुएं में गिर गया है, हाँ। तो कैसा लगता है आपको? कौन बताता है पहले? सबसे पहले कौन बताता है? वहाँ बनवासी है वहाँ, हाँ हाँ, वही आया दौड़ के मुझे बताया। वही आया दौड़ के? हाँ। क्या बताया था उसने? उसने बोला आपका लड़का बहुत मनमानी है और वहाँ कुएं के पास एक लड़का ट्रैक्टर लेके चला गया है। हाँ, हाँ। आपका बच्चा था वो भी कुएं में चला गया, उसके निकाला गया है, वो छटिया रहा है। तब यहाँ से आप भाग के गई? भागते भागते हम पहुँच नहीं पाती थी। अच्छा, इतनी दूरी आपको बहुत दूरी बहुत दूरी लग रहा था। तो रास्ते में गिर भी वगैरह थी? नहीं, गिरी नहीं, मैं दौड़ते ही जा रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि रास्ता वहाँ तो मैं पहुँच ही नहीं पा रही। मैं पहुँच नहीं पा रही। अपने बच्चे को मैं देखा, थोड़ा मेरा अच्छा। दिल तसल्ली में आया। हाँ हाँ हाँ, हाँ, एकदम थर आप भी कांपने लगी होंगी? एकदम काबले, मेरा दिमाग एकदम घबरा गया था। दिमाग एकदम घबरा गया? हाँ, हमारा एक ही बेटा है। अरे अच्छा। तो और इसकी वजह से तो और आपको जो है और मेरा घबराहट हो गई होगी। तो वहाँ से अपने बच्चे को आप लेके आए या खुद चलाया? नहीं, मैं अपने बच्चे के यहाँ तक छोड़ के गई। हाँ, हाँ। और वो मोनू के देखने के लिए मेरा दिल फिर धड़क रहा था। अच्छा। उसके भी झाँक रही थी मैं जाके। और मेरे बच्चे के घर वाले लेकर यहाँ पे घर पे आए। अच्छा, कौन लेके आए घर पे? आपके घर के कुछ बच्चे? हाँ। इसको घर तक छोड़े? हाँ। तो वापस आई होंगी आप पहले अपने बच्चों को देखने? हाँ, तो वापस में आई, देखी बहुत घाव लग गया था। अच्छा, इसको घाव भी लग गया था? घाव यहाँ गले में और पैर में, हर तरह से मतलब घाव लगा था। हाँ, हाँ, उतने अंदर जाएंगे साहब तो घाव नहीं लगेगा। अच्छा, उसमें पंखा पुल्ली भी थी? हाँ। तो पंखा पुल्ली जब गई, ट्रैक्टर गई तो लेके चली गई, उस नीचे की ऊपर रह गई पंखा पुल्ली? तो उसके बारे में तो हमें नहीं मालूम है। करी लगा हुआ था, शायद करी टूट गया। ट्रैक्टर अभी इतना वजन रहेगा। हाँ, ट्रैक्टर। तो करी तो टूट गया। हाँ, हाँ, करी हाँ। टूट गया, मेरा बच्चा झटका गया बगल झटकाया। फिर भी दिमाग नहीं काम कर रहा, तरने आता था थोड़ा। फिर भी मोटा जी करके निकला, जिसे पट्टा डाले तो बाहर आया। उसको पहली बार इतना बड़ा मंजर हो जाए और कोई बहुत घबराहट होती है उस समय। हाँ। वो मेरा लड़का थरथरा रहा था, कांप रहा था। हाँ, हाँ, हाँ। दिमाग काम नहीं कर रहा था। अच्छा। फिर उसके बाद आप शाम कब आए? इसकी दवा ववा करने के लिए भेजे कोई डॉक्टर वगैरह या खुद ही मरहम पट्टी? नहीं, डॉक्टर ही गई थी। लेके गई आप डॉक्टर? इनके पापा गए थे लेकर। इनके पापा तुरंत ले गए उसको डॉक्टर हाँ, को दिखाए? तो दवा वगैरह दिए होंगे? हाँ, दवा दी, एक्सरा कराई। एक्सरे भी कराए आप लोग? हाँ, एक्सरा कराई। किसका? जो पाँव में लगा था? हाँ, पाँव में यहाँ फूट गया है, यहाँ लग गया है। यहाँ का तो दिख रहा है? हाँ, यहाँ के थोड़ा दिख रहा है, पैर में भी है और सर के इधर लग गया था। तो हम लोग बोले एक्सरा कराएंगे। तो अच्छा, सर का कराए थे क्या आप? नहीं, वो नहीं कराए थे। बोले यहाँ लगा है और यहाँ थोड़ा सा लगा था। अच्छा। बस बोला कोई दिक्कत नहीं था। कौन डॉक्टर बोले कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। पढ़ने नहीं जाता क्या आपका बेटा? जाता है, अभी 8 में है साहब, थोड़ा पढ़ने में दिमाग हाँ कम लगाता है। जो हाँ। पढ़ते हैं ना वो डेली जाते हैं। डेली जाते हैं। जब ये गैप मार रहा तभी मुझे लग रहा है कि ये हाँ, ऐसे ही गैप मारता है साहब। अब 2-4 दिन जाएंगे, 2-4 दिन घर पे रहेंगे, ऐसे ही कर रहा है। वही से
बराबर पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। एक बेटा है, इसकी वजह से और इधर आप डांटते भी कम होंगी। क्या करे साहब, कोई अपने बच्चा को नहीं डांटेगा पढ़ने के लिए। नहीं, कोई माँ बाप नहीं चाहता उसका बच्चा ना पढ़े। न पढ़े। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े, अच्छे से पढ़े, कोई नौकरी पाए। ऐसा तो कोई माँ बाप नहीं है जो सोचे कि नहीं मेरा बेटा पढ़े नहीं तो जाके राजगिरी करे और ये करे, वो कोई नहीं चाहता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो है पढ़ लिख कर बहुत आगे जाए। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो है इंटरव्यू है यहाँ पे समाप्त होगा। हम मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।